एक घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तियों की ओट में छनकर धरती पर बिखरती थीं, वहां एक पुरानी गुफा थी। गुफा का मुंह इतना संकरा था कि कोई उसे आसानी से नजरअंदाज कर देता, लेकिन इसके भीतर छिपा था एक रहस्यमयी खजाना। इस गुफा में रहता था चिंटू, एक चुलबुला और जिज्ञासु बंदर जिसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ शरारत घूमती रहती थी। चिंटू की आंखें चमकदार थीं और उसका मन हर नई चीज की खोज में भटकता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल में सन्नाटा छा रहा था, चिंटू गुफा के भीतर एक अंधेरे कोने में पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक चमकदार गोलाकार पत्थर था जिसके बीच में विचित्र नक्काशी थी। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह था समय का पहिया। पहिया पुराना लगता था, लेकिन उसकी सतह पर चमक ऐसी थी मानो वह अभी अभी बनाया गया हो। पहिए के बीच में एक छोटा सा गोल छेद था और चारों ओर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे। चिंटू की जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, यह क्या बला है? इसे घुमाने से क्या होगा? उसने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और हिम्मत जुटाकर पहिए को छुआ। जैसे ही उसने उसे हल्का सा धक्का दिया, पहिया घूमने लगा। एक तेज रोशनी चमकी और गुफा में हवा का एक झोंका चला। चिंटू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने देखा कि गुफा का दृश्य बदल रहा था। वह अब गुफा में नहीं, बल्कि एक विशाल मैदान में खड़ा था, जहां चारों ओर विशालकाय जानवर घूम रहे थे। अतीत की यात्रा। चिंटू ने अपनी आंखें मलीं। सामने विशालकाय डायनासोर थे, जिनके कदमों से धरती कांप रही थी। अरे बाप रे! चिंटू ने चीख कर कहा, ये तो राक्षस जैसे जानवर हैं। वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोका। उसने समय के पहिए को फिर से देखा, जो अब भी उसके पास था। उसने समझ लिया कि यह पहिया उसे समय में पीछे ले गया था। चिंटू ने सोचा, अगर मैं यहाँ हूँ तो शायद मैं कुछ मस्ती कर सकता हूँ। उसने एक डायनासोर के पास जाकर उसकी पूंछ पर चढ़ने की कोशिश की। डायनासोर ने गुस्से में गरजकर उसे भगाया और चिंटू हंसते हंसते भागा। लेकिन तभी एक उल्कापिंड आसमान से गिरता दिखा। चिंटू ने समझ लिया कि यह वही समय था जब डायनासोर विलुप्त हो गए थे। उसने जल्दी से समय का पहिया घुमाया और एक बार फिर रोशनी चमकी। भविष्य का आलम। इस बार चिंटू एक चमचमाते शहर में पहुंचा। चारों ओर उड़ने वाली गाड़ियां थीं और लोग अजीब से कपड़े पहने हुए थे। इमारतें इतनी ऊंची थीं कि उनकी चोटियां बादलों में छिपी थीं। चिंटू हैरान था। उसने एक रोबोट को देखा जो फल बेच रहा था। चिंटू ने चुपके से एक सेब चुराने की कोशिश की, लेकिन रोबोट ने उसे पकड़ लिया। चोरी करना गलत है, रोबोट ने मशीनी आवाज में कहा। चिंटू ने हंसकर कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने भविष्य के शहर में घूमना शुरू किया। यहाँ लोग समय के पहिए की तरह चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते पहुंच रहे थे। चिंटू ने सोचा, ये तो कमाल की दुनिया है। लेकिन यहाँ जंगल कहाँ है? मेरे दोस्त कहाँ हैं? उसे अपने जंगल की याद आई, जहाँ वह पेड़ों पर लटकता था और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। समय का जाल। चिंटू ने समय का पहिया फिर से घुमाया, लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सब कुछ धुंधला था। न तो अतीत था, न भविष्य। यह एक समय का जाल था जहां समय रुका हुआ लगता था। यहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके चेहरे पर शांति थी। साधु ने चिंटू को देखकर कहा, तूने समय के पहिए को छेड़ा है, छोटे। यह एक खतरनाक खिलौना है। चिंटू ने डरते हुए पूछा, मैं अपने समय में कैसे लौटूं? साधु ने कहा, समय का पहिया तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। अगर तुम लालच या डर में पहिया घुमाओगे तो ये तुम्हें गलत जगह ले जाएगा। चिंटू ने साधु की बात मानी। उसने आंखें बंद की और अपने जंगल की, अपने दोस्तों की और अपनी गुफा की याद की। उसने समय का पहिया धीरे से घुमाया। इस बार वह वापस अपनी गुफा में था। बाहर सूरज उग रहा था और जंगल की चहचहाहट फिर से सुनाई दे रही थी। सीख और वापसी। चिंटू ने समय के पहिए को गुफा के कोने में छिपा दिया। उसने सोचा, ये बहुत मजेदार था, लेकिन अपने समय से बेहतर कुछ नहीं। उसने अपने दोस्तों के साथ दिन बिताया और उस रात जब वह पेड़ पर लटक रहा था, उसने सोचा, अतीत और भविष्य में घूमना अच्छा था, लेकिन मेरा जंगल, मेरे दोस्त और मेरा समय ही सबसे प्यारा है। नैतिक। समय की कीमत को समझो और वर्तमान में जीने का आनंद लो। कहानी लगभग 2000 शब्दों में पूरी करने के लिए मैंने इसे संक्षिप्त और रोचक रखा है। यदि आप और विस्तार चाहते हैं, जैसे कि चिंटू की और साहसिक घटनाएं या अन्य किरदार, तो कृपया बताएं।